अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम सर। सर। वालेकुम अस्सलाम सर। अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान है। अजवा मनार, यस सर। अलीजा बशारत, अलीजा बशारत, हमायम अबूजर, हमायम अबूजर, अंसा याकूब, प्रेजेंट अंजा जावेद, प्रेजेंट सर। अक्सा अरशद, जी सर। बरीरा असलम, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ठीक है बरीरा। प्रेजेंट सर। दुआ कंबर, प्रेजेंट। फिजा बीबी, प्रेजेंट। हादिया जैनब, प्रेजेंट सर। जवेरिया जावेद, प्रेजेंट सर। खदीजा हफीज, खदीजा हफीज, किल्जा फकीर, यस कनीज फातिमा, प्रेजेंट सर। मरियम महमूद, प्रेजेंट सर। ये मरियम फयाज कौन है? मरियम बीबी का ही नाम मरियम फयाज है? मरियम, मेरी आवाज आ रही है? सर दो मरियम है, एक मरियम बीबी है, एक दूसरी है। एक का नाम तो है मरियम महमूद, एक का नाम है मरियम बीबी, और मुझे एक रिपोर्ट आई हुई है मरियम फयाज के नाम से। नहीं वो सर नहीं है नहीं है, हमारी। हमारी क्लास की नहीं है। वो किसी और क्लास की है?
जी क्योंकि सर। उसका कोविड का इशू है और उसने एप्लीकेशन दी थी, तो वो मैंने चेक किया, तो उसमें यानी कि मरियम फयाज लिखा हुआ था। मैंने कहा कंफर्म कर लूंगा वो किस सेक्शन की है। मारवा आबिद, मारवा आबिद, मरियम बीबी, मरियम बीबी, मिनाहिल फातिमा, प्रेजेंट सर। मोहसिन फारूक, मोहसिन फारूक, उस्मान है, ये मोहसिन फारूक को कौन जानता है? सर मैं जानता हूँ। साद ये क्यों लीव कर रहा है यार? सर पता नहीं, होता तो मतलब कभी मर्जी से आता है क्लास में, इसी तरह करता है ये। मैं इसको अभी करता हूँ, कॉल करता हूँ सर। एब्सेंट कितनी है इसकी? प्रेजेंट से ज्यादा तो एब्सेंट है। सर मैं करता हूँ कॉल इसको अभी, एक सेकंड। और मैंने ये चीज आप लोगों को पहले बताई थी कि आप लोगों को क्लास जो है वो जस्ट अटेंडेंस जिस वक्त सबमिट हो जाती है उसके बाद मॉडिफिकेशन उसमें नहीं होता है, और उसके बाद फाइनल भी देने नहीं देते, क्योंकि शॉर्ट अटेंडेंस हो जाता है तो उस कंडीशन में वो फाइनल नहीं दे सकता और उसको ये कोर्स दोबारा से पढ़ना पड़ता है। सर आप मेरी प्रेजेंट लगाते, मैं इसको कॉल कर एक सेकंड, मेरा माइक प्रोजेक्ट का। साथ में आपके लगा दूंगा। मोहसिन, क्या वजह है कि छुट्टी ज्यादा करते हो? सर सॉरी, आपकी क्लास इतनी सुबह को होती है, आधा वक्त लेट ज्वाइन करता हूँ मैं, आंख लेट खुलती है। मोहसिन, लेट ज्वाइन करते हो तो मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ, लेकिन ये आपकी एब्सेंट देखें कितनी है। सर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लेट ही ज्वाइन करता हूँ, अटेंडेंस अपनी लगाना भूल जाता हूँ, विच इज़ माय फॉल्ट। मगर आपकी क्लासेस सारी ली हैं, वो आपको मिड टर्म में पता चल जाएगा। मोहसिन, देख लें ये आपके यानी कि क्या काम के क्या क्या रहे हो, और यानी कि आंसर आपका क्या है? सर माय आंसर इज होपफुली नेक्स्ट टाइम से अब नहीं होएगा, प्रेजेंट मेरी कांस्टेंट ही रहेगी, एंड आई विल ट्राई मोहसिन, टू इसमें जॉइन अर्लियर। क्योंकि ये है कि इसमें हम यानी कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। ओके। तो ये है कि आपकी अटेंडेंस जो है वो ईआरपी पे चली जाती है, उसके बाद फिर वो ये चीज यानी करते हैं कि जो शॉर्ट अटेंडेंस है उनको शॉर्ट अटेंडेंस करें और फाइनल पेपर ना देने दें। आई विल टॉक टू माय हायर अप देन इन दैट केस। मैं उन्हें अपना सिचुएशन समझा दूंगा ताकि बाद में मसला ना पड़े। थैंक यू सो मच सर ठीक है, फॉर ठीक है। द वार्निंग। मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद हसनैन अयाज, प्रेजेंट सर। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हाशिर, यस सर। मोहम्मद साद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान तैयब, मोहम्मद उस्मान तैयब। आपकी क्लास के सीआर जीआर दोनों ही गायब हैं। मुजय्यन, प्रेजेंट सर। नदीम हसन, प्रेजेंट सर। निमरा खलील, प्रेजेंट सर। निमरा सिद्दीक, प्रेजेंट सर। नूर अहमद, प्रेजेंट सर। उसामा, प्रेजेंट सर। रमला मजहर, प्रेजेंट सर। रिदा जैनब, प्रेजेंट। रुमैसा नदीम, रुमैसा नदीम, सबा अकरम, प्रेजेंट सर। समीउल्लाह,
समीउल्लाह, सना असगर, सना असगर, सोहा शहजाद, सोहा शहजाद, सैयद ओन रजा, Present, sir. तस्कीन, तस्कीन, Present, sir. जैनब राहिल, Present, sir. अब वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो अटेंडेंस के वक्त गैर हाजिर थे, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अब्दुल मन्नान, अलीजा बशारत, अमाइम अबूजर, खदीजा हफीज, मारवा आबिद, मरियम बीबी, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद उस्मान तैयब, रुमैसा नदीम, समीउल्लाह, सना असगर। अच्छा, एक आप लोगों को ये बताना था, आप लोगों को जो मिड है, जो नेक्स्ट क्लास में है, वो आप लोगों का ओरल होगा। मिड वाइवे ओरल के होगा सर? जी सर पूरा मिड 25 नंबर का? जी, आपसे 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें से बेस्ट 5 जो है वो काउंट हो। सर वाइवा, सर ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? आंसर असल में इसलिए है कि अगर रिटर्न हम लेते हैं तो उसमें मैक्सिमम चांस उन स्टूडेंट को जिनको चीटिंग आती है, उनके मार्क्स आने के चांस ज़्यादा होते हैं, और जो पढ़ने वाले होते हैं मोस्टली उनको चीटिंग नहीं आती है। सर ये सर, चीटिंग किधर से आ गई? सर सारे स्टूडेंट्स भी एक जैसे नहीं होते ना। मरियम ये तो है, उन्होंने लेकिन मसला ये चीटिंग आता है की। कि उसमें, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये इशू आया है ना कि स्टूडेंट चीटिंग करते हैं, चीटिंग की वजह से वो वाले स्टूडेंट जिनको चीटिंग करना आती है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जिनको कम आता है उनको चीटिंग अच्छी आती है। सर टाइम पे तो होता नहीं है जितना आता होता है, और ये और दूसरा वाइवा भी हो रहा है। सर दूसरा वाइवे का इशू कुछ स्टूडेंट्स का वाइवे इशू ये होता है ना कि मतलब कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, वो फिर सर के सामने भूल बैठते हैं। सर आप कैमरा जो भी मर्जी करवा के कर लें, लेकिन रिटर्न ले लें आप। सर हम ऑन कैंपस ही आके पेपर दे देते हैं, किसी को ट्रस्ट ही नहीं हम पे यार। अंसा अंसा आप पर यकीन है, लेकिन मसला ये है कि सभी का एक ही जैसा करना है। सर नहीं, आप ऑनलाइन ही ले लें, पहले भी जब क्विज हुआ था ऐसे ही हुआ था, आपको यकीन ही नहीं आया, और अब भी ऐसे ही हो रहा है, तो ऑन कैंपस ही ले लें इससे अच्छा। सर क्या मतलब आप पे यकीन है? हम पे आपको यकीन नहीं है? तो मैंने कब कहा कि आप पर यकीन नहीं है, आपने लेकिन मसला ये आता है कि आपके साथ दूसरे सेक्शन भी है जिनका यानी कि मिड होना है, और आपके टोटल यानी कि दूसरे सेक्शन जो है उनका भी सेम ही पैटर्न होगा। सर तो क्या हुआ, आप हमारा सबका रिटर्न ले लें सर। क्योंकि दूसरी क्लास में ये डिसाइड हुआ है कि ओरल होगा। सर तो उनका ओरल कर ले, हमारा रिटर्न कर लें, पैटर्न पेपर सेम कर दें, मतलब जो क्या सर जी। लिखा नहीं सर, ओरल रिटर्न क्या रखा है सर?
सर ओरल में क्या पता है हम कैसे बोल रहे होंगे ऐसे ऐसे और सॉरी मार्क्स सर, भी नहीं गलती आने। हो गई सर। मैं कह रही हूँ पर हम ओरल ले, गलती करते हैं। मतलब कि सर ओरल ना ले, रिटन ले ले सर, ट्रस्ट करें हम पे। जी अलीजा। सर हम अच्छे बच्चे हैं सर। सर किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, मतलब जो टॉपिक्स पढ़े उनमें से होंगे? हाँ उसी में से होंगे, जिस तरह मैं आप लोगों को वैसे क्वेश्चन करता हूँ ना कि इसका आंसर दें, इसका आंसर दें, इसी तरह का वाइवा होगा। सर जी, सर मैं अपनी अगर बात करूँ ना, तो मैं यहाँ पे अगर कुछ बोल रही हूँ ना तो वो अलग बात है, लेकिन क्विज के टाइम मुझसे एक लफ्ज भी नहीं बोला जाना और क्लास में भी मुझसे नहीं कोई आंसर दिया जाता आपको, तो अब मेरा फिर लगना है 0। तब आप खुद सोच लें कि आप एक स्टूडेंट के साथ फिर अच्छा नहीं कर रहे। सर 0-0 आएंगे, अच्छा होगा ये। नहीं नहीं, सर 0-0 कुछ तो नहीं आएंगे, इसमें खैर। कॉन्फिडेंस नहीं होता सर। मैं अपनी बात करूँ तो मुझ में इस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं है, क्वेश्चनिंग के टाइम मेरे से नहीं बोला जाता, तो मरियम, ये इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए जिस लेवल पर आप लोग पहुंच सर वो चुके हो। आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता अब तक नहीं आया एकदम तो बाद थोड़ी में आएगा। सर मेरी बात सुने सर, अभी यूनी ओपन ही हुई थी, नहीं अभी यूनिवर्सिटी आई थे हम, और अभी कुछ मोबाइल का भी नहीं पता था और ऑनलाइन क्लासेस होगी, इतनी मुश्किल से सब कुछ सीखा, और अब ये है सर, ऐसे तो ना करें। सर कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता हो आज जाएगा। तक तो आप हो जाएगा। अभी तो पीडीएफ इतना कुछ सीखा, इधर आके ऑनलाइन क्लासेस हो गया आते सारी। नहीं, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होंगे, आसान ही होंगे। सर हमारे बाकी टीचर्स भी तो वाइवा अलग ले रहे हैं और रिटन पेपर अलग ले रहे हैं। अब आप बिल्कुल ही टोटली ओरल लेंगे तो वाकई सर ये तो मतलब कैसे करेंगे हम? आप वाइवा अलग रख लें और रिटन पेपर अलग रख लें, आपको इसी से अंदाजा हो जाएगा कि मतलब बच्चों ने चीटिंग की है या नहीं। लेकिन ये है कि इसकी वेटिंग करें सर, ये तो मतलब वाकई बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो ये फिर देख लेते हैं कि अगर यानी कि इस तरह हो रहा है कि वाइवा भी लिया जा रहा है, पेपर भी लिया जा रहा है, तो फिर इस तरह कर लेंगे। यस सर, यस 5 मार्क्स का वाइवा रख लें और ऑलमोस्ट सारे टीचर्स ही ना रिटन पेपर ले रहे हैं, वाइवा सिर्फ फाइनल में होता है। लेकिन अगर वाइवा सर आपको अभी किसी का भी नहीं हुआ, चीटिंग का फाइनल इशू में होता है, होता है। इस और दफा अगर चेंज। चीटिंग का इशू है तो फिर आप बेशक वाइवा रख ले अगर आपने रखना है, लेकिन अदरवाइज बाकी टीचर्स नहीं रख रहे वाइवा, सिर्फ हैंड मरियम, रिटन पेपर रखा है उन्होंने। ये मेरी बात सुने, इस दफा पैटर्न चेंज है। लास्ट टाइम आप लोगों का सिर्फ यही सिस्टम था, लेकिन इस दफा मिड का भी पैटर्न चेंज है। जी दुआ कंबर। सर जुल्म हम पे ही होना है सर। सर आपके ओरल लेने में मेरा नहीं वोट है, है। आई सपोर्ट योर डिसीजन मैन। क्योंकि सबसे ज्यादा इशू, क्योंकि ये चीज लास्ट टाइम भी इशू क्रिएट किया था स्टूडेंट ने कि भाई वो स्टूडेंट जो चीटिंग करते हैं उनके नंबर हमसे ज्यादा आए और हम पढ़ने यस वाले हैं, सर। हमारे नंबर कम आए हैं। अब सर बताएं हमारे उस चीज पास को ऐसा हम नहीं है जस्टिफाई किस तरह करें। सर, टाइम भी तो थोड़ा होता है, जो आता होता है वही लिखा जाता है, और पीडीएफ बनाने में टाइम लग जाता है, और फिर नेट का होता है तो फिर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो अगर आंसर थोड़ा सा इसीलिए होता है आंसर तो इसीलिए हम भी तो हम कर कोशिश सकते कर रहे हैं कि हैं वाइवे में राइट हो जाए, क्योंकि वाइवे में आप लोगों को जितना टाइम मिलेगा उतना आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हो। सर वाइवा नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा, पीछे दिया हुआ है पता है। क्योंकि मसला ये है कि रमजान का महीना है, टाइम ड्यूरेशन क्लास का कम है, और कम टाइम ड्यूरेशन में फिर आप लोगों ने यही कहना है कि हमारा मिड जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। सर हम वो मैम से बोल देंगे कि थोड़ी देर ले और ज्वाइन कर दूसरा लें। चीज़ यही है कि स्टूडेंट यानी कि आपके ही क्लास के स्टूडेंट ये बाद में कहना शुरू हो जाते हैं कि जो स्टूडेंट हैं जिनको यानी कि चीटिंग करना आती है, उन्होंने चीटिंग करके नंबर ज्यादा ले लिए। सर आप हमारी क्लास सर हम गर्ल्स टाइप में हमारी हैं। क्लास तो वाइवा आप ले बात की है। कर रहे हैं, लेकिन ये कि इसकी वेटेज कम करें। अब देखिए बाकी स्टूडेंट्स ठीक कह रहे हैं, कुछ बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो टीचर्स के सामने आके आंसर देने में झिझक जाते हैं, आता वो आंसर भी गलत हो जाता है। तो आप काइंडली इसका वेटेज कम कर लें और रिटर्न फॉर्म में भी लें और वाइवा भी ले लें। हम मना नहीं कर रहे, लेकिन ये कि इसका वेटेज काइंडली कम कर दें। सर अब बताइए क्या बना।
सर हमारी बात पे सोचने पे मजबूर हो गए। यस, सोचना भी चाहिए यार। अब क्लास के CRJR कहाँ है? CRJR दोनों गायब हैं। सर सो रहे हैं। उनसे कहें जाग जाएं क्योंकि क्लास में क्लैश हो रहा है। सर उनका वोट भी हमारी तरफ ही होगा। यस सर, CR भाई बहुत अच्छे हैं, वो हमारी तरफ ही हैं। क्योंकि टोटल पेपर तो आप लोगों का थ्योरी नहीं हो सकता। या फिर इस तरह करते हैं, सर जिस तरह हम लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री का फाइनल बेसिक जैसे हुआ था ना कि उसमें थ्योरेटिकल भी था और न्यूमेरिकल भी थे, आप वैसे कर लें। सर आप जो है ना मिड के मार्क्स डिवाइड कर लें, आधे वाइवा में कर लें कुछ, और कुछ रिटर्न में कर लें, इस तरह कर लें। सर मेरी बात सुने, मिड ले ही ना आप, पता है क्यों? क्योंकि पिछली दफा भी नहीं हुआ था, तो फाइनली ले लें। नहीं खत्म हो गया है तो आप लोग को मिड होना है। फाइनल की बहुत ज्यादा हो जाती है, मिड लें जरूर लें, लेकिन इस दफा जिस तरह कह रहे हैं खत्म है। वाइवा को रिटर्न फॉर्म में भी दें। सर एक ही पेपर लें, वाइवा ले लें या दूसरा ले लें, प्रेफर तो यही करते हैं कि आप दूसरा ले लें वाइवा की बजाय। बाकी यही, अब ये नहीं कि दोनों दोनों पेपर लें। सर आपको जिन पर डाउट हो ना दोनों का नहीं, क्वेश्चन पूछ ले वाइवा में, इतना ज्यादा भी ना वाइवा ले, एक एक पूछ लेंगे क्वेश्चन अगर पूछना ज्यादा है तो, वरना नहीं, आप हैंड पेपर सही है। सिर्फ 2 चैप्टर हैं और 2 चैप्टर में से ही वाइवा होना है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। जो पढ़ाया हुआ है सिर्फ उसमें से ही क्वेश्चन करना है। तो सर आप स्लाइड्स से लेंगे वाइवा या? सर जी बात सुने, 2 सर कोई और चैप्टर यार तुम लोग बोल। सर कोई और रास्ता नहीं है, मतलब कुछ और नहीं है, वाइवा की जगह कुछ और आ जाए। अंसा चुप हो जाओ, अजवा को बोलने दो। ओके ओके। उसके अलावा दूसरी ऑप्शन जो है वो प्रोजेक्ट की है, लेकिन प्रोजेक्ट जो है वो टफ है, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। सर मैं ये कह रही हूँ कि 2 चैप्टर ही होते हैं, मतलब 2 चैप्टर ही हैं हमारा सिलेबस, बट हम सर के सामने सर को क्वेश्चन करते हैं तो इंसान एकदम ऐसे नर्वस हो जाता है कि हर चीज हर पिछली सारे जन्म की बातें भूल जाती है जब टीचर को बंदा देखता है, आई कांटेक्ट होता है, तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि वाइवा में थोड़ी मुश्किल हो जाती है हम सबको। अजवा 19-20 का फर्क होगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, अगर ज्यादा का फर्क होगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सर CR आ रहा है, मैंने बुलाया उसे। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी तस्कीर। सर आप फिर ऐसा कर लें कि एक चैप्टर में वाइवा कर लें, एक चैप्टर का आप रिटर्न कर लें। मसला टाइम का है क्योंकि इस दफा सर आपने 6 क्वेश्चन देने ना, आप 3 क्वेश्चन रिटर्न में दे दें और 3 क्वेश्चन आप वाइवा में ले लें। बात तो फिर वहीं पे आ जाती ना कि वाइवा लेकिन तो होना डिवाइड ही तो होना। हो जाएगा ना, डिवाइड तो हो जाएगा ना। तस्कीन पहले मेरी बात सुन लें, आपका ये जो सेमेस्टर है इसमें रमजान की वजह से आपकी क्लासेस का टाइम ड्यूरेशन काफी कम हो चुका है और आप लोगों का कोर्स जो है वो भी कंप्लीट करना है। हमारा तो पार्क स्टडी का ही मतलब 1 और एंड आई थिंक 45 मिनट है, तो मतलब जाहिर है सर मिड में तो मतलब टाइम ज्यादा ही होगा ना। निमरा मेरी बात सुन लेना जी सर। कि आप लोगों का जो टाइम ड्यूरेशन है, देखें 1 महीने के रमजान की वजह से इसके जो कम से कम 3-4 क्लासेस जो है वो टाइम कम हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है और आप लोगों का सिलेबस जो है हमें कंप्लीट करवाना होता है, हमारे लिए लाजमी होता है ये चीज़। हमने उस चीज़ को भी माइंड में रखना है क्योंकि अगर अब हम यानी कि ये चीज़ कर देते हैं कि आप लोगों के 2 क्लासेस में मिड कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर वाइवा भी होगा, क्विज़ भी हो ये कुछ पेपर भी होगा तो उस कंडीशन में 2 क्लासेस में होगा, 1 क्लास में कंप्लीट नहीं हो सकता।
आपकी 6 क्लासेस यानी कि मिस होती हैं जो किसी भी खाते में नहीं आती और उसके बाद जो आप लोगों को जो कोर्स कवर करवाना होगा वो फिर ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा, फिर आप लोगों ने ये कहना कि सर आप ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। Sir, what's the problem? What's going on? What's the problem over here? मैम ये इशू है कि आप लोगों का मिड जो है वो No one else speak. Let the sir speak. Go on, sir. इशू ये है कि आप लोगों का जो मिड है वो वाइवे की फॉर्म में होगा, Okay. क्योंकि वाइवे की फॉर्म में आप लोगों को ये इशू नहीं होगा कि हमारा कोई मिड जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कम मिला है, ये इशू। और दूसरा, स्टूडेंट क्योंकि ये कहते हैं कि जिस वक़्त आप लोगों का पेपर होता है ऑनलाइन, तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो चीटिंग भी करते हैं। और ये सीन भी आता है कि जिनको यानी कि कम आता है, चीटिंग की वजह से उनके जो सीजीपीए है वो अच्छा आ जाता है और जो Yeah. पढ़ने वाले होते हैं, उनका सीजीपीए उनसे कम आ जाता है। इन 2 इश्यू की वजह से आप लोगों का मिड जो है वो वाइवा की फॉर्म में ले रहे हैं। No, that's not. That's a good idea. Yeah. So, why does everyone else have a problem? स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें पेपर ही देना है, वाइवा नहीं देना। जी उस्मान। नहीं कुछ नहीं सर। What's wrong with everyone giving a Viva? You guys, सर I'm वैसे pretty ऐसा sure. होता Did you तो नहीं है guys कि ever give Vivas in high school? क्योंकि मैंने ये कहा है कि आप लोगों के 6 क्वेश्चन होंगे वाइवे में से और वाइवे में से 6 में से बेस्ट 5 जो है वो काउंट होंगे। एक क्वेश्चन की आप लोगों को चॉइस होगी। Sir, इधर high school में Viva करते हैं ना? जी। You guys do Viva in high school. My first Viva was in university. You guys have more experience than me. Why are you guys so scared? तो Viva ठीक है। सर रिटर्न पेपर ज़्यादा ठीक नहीं है। उस्मान, उसमें इश्यू जो आ रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि चीटिंग फैक्टर और टाइम ड्यूरेशन। सर वो तो आपकी बात ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, बट बेसिकली वाइवा में सर इशू होता है मोस्टली स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस का। उनको आता भी होता है तो वो इतने लोगों में वो कॉन्फिडेंटली जवाब नहीं दे पाते। उस्मान, मैंने ये कहा है कि अगर 19-20 का आंसर में थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा तो मैं उसको कंपनसेट कर दूंगा। इसके साथ मैंने वाइवे में एक क्वेश्चन की चॉइस भी दी है। सर वैसे ऐसा होता तो नहीं है कि वाइवा सर पेपर आप जो है आपका मिड टर्म हो रहा है वो वाइवा के फॉर्म में हो रहा है? क्योंकि इस दफ़ा ये सीन किया है कि आप लोगों का मिड जो है वो पेपर की फॉर्म में या वाइवे की फॉर्म में या फिर प्रोजेक्ट की फॉर्म में ले सकते हैं। जी अलीजा। सर आप जब वाइवा लिए तो बस एक स्टूडेंट जिसका वाइवा हो रहा हो, मतलब वही क्लास में हो, बाकी वेटिंग रूम में हो। क्लास में सिर्फ वही का भी कोई मसला नहीं होगा। जी क्लास के अंदर वही होगा जिसका वाइवा होगा, बाकी वेटिंग लिस्ट में होंगे। जी सर, फिर तो कॉन्फिडेंस का कोई इश्यू नहीं है इतना। जी कॉन्फिडेंस क्या? 1 बाय 1 स्टूडेंट का वाइवा होगा, इसमें यानी कि दूसरे स्टूडेंट शामिल नहीं होंगे, तो इसलिए ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो। सर वो तो लास्ट टाइम भी इसी तरह हुआ था जब हमारे फाइनल्स में हुआ था तो। ठीक है, फिर आप लोगों का मिड जो है वो वाइवे के पैटर्न में ही होगा। ओके सर। ठीक। जी लास्ट टाइम हमने कहाँ तक स्टडी किया था? सर सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज और क्रिस्टलाइन सॉलिड तक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि आप लोगों के पास लिक्विड मॉलिक्यूल, लिक्विड मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है।
आप लोगों ने ये देखा है कि जिस वक्त कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में होता है उस कंडीशन में मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज्यादा करीब होते हैं। तो और हमने ये भी देखा है कि जिस वक्त मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज्यादा करीब होते हैं तो उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। इसी वजह से हम कहते हैं लिक्विड की डेंसिटी जो है वो गैस मॉलिक्यूल की निस्बत ज्यादा होती है। इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि जो लिक्विड मटेरियल जो होता है उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। मॉलिक्यूल जो हैं वो रैंडमली फ्लो कर सकते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं होते, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की कोई भी स्पेसिफिक या डेफिनेट शेप नहीं होती है। इसके साथ लिक्विड मॉलिक्यूल के डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इसके साथ लिक्विड मटेरियल जो है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है अगर उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होती हैं। तो अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है तो उस कंडीशन में वो आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। और इस वक्त हम कंपेयर करते हैं गैस और लिक्विड मटेरियल को कंप्रेसिबिलिटी के फैक्टर के जरिए, तो उस कंडीशन में क्योंकि गैस मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा होती है, तो इसी वजह से अगर आप लोग एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हो गैस मॉलिक्यूल पर तो मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है। लेकिन जिस वक्त हम लिक्विड मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो लिक्विड मॉलिक्यूल ऑलरेडी एक दूसरे के क्लोज होते हैं, एक दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच होते हैं। और अगर हम लिक्विड मटेरियल पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में उनका वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो कंप्रेसिबल हैं, क्योंकि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उनका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। लेकिन लिक्विड मटेरियल ऑलरेडी एक दूसरे के क्लोज होते हैं और जिस वक्त हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो उस प्रेशर को बियर कर सकते हैं। इसीलिए हम लिक्विड को कहते हैं कि लिक्विड मटेरियल जो है वो इनकम्प्रेसिबल है और गैस मॉलिक्यूल या गैस मटेरियल जो है वो कंप्रेसिबल। जिस वक्त हम लिक्विड को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में बेसिकली मॉलिक्यूल के दरमियान डिफरेंट टाइप्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं। और अगर वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो उस कंडीशन में हमें ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है मॉलिक्यूल को, ताकि वो एक दूसरे से सेपरेट आउट हो सके। क्योंकि अगर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से, तभी मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की कम है, तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती किस तरह की हैं? इंटरमॉलिक्यूल आयन आयन के दरमियान भी मौजूद होती हैं। इंटरमॉलिक्यूल ऐसी भी होती हैं जिसमें एक स्पीशी जो है वो आयनिक होता है और दूसरा स्पीशी जो है उसमें डाइपोल होते हैं, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं। इसके साथ इस तरह के भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जिसमें दो मॉलिक्यूल दोनों पर ही पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और पार्शियल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव टर्मिनल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। और अगर यही इंटरेक्शन जो है हाइड्रोजन एटम जो डायरेक्टली बॉन्ड हो नाइट्रोजन एटम के साथ या फ्लोरीन एटम के साथ या ऑक्सीजन एटम के साथ, तो उस कंडीशन में यही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है।
और उस बेस पर ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पर ही हम बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या ज्यादा होगा। क्योंकि अगर पार्शियल चार्ज वाला बता दें पर दोबारा। पार्शियल चार्ज वाला मैं आगे बता रहा हूँ, आगे यानी कि इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट स्लाइड में आ रही है, तो उसमें यानी ये कंप्लीट चीज उसमें क्लियर कर लेंगे। ठीक है सर? ओके सर। क्योंकि चलो नेक्स्ट स्लाइड पर ही चले जाते हैं ताकि वहां से डायरेक्ट ही क्लियर हो जाए। ये जिस तरह आप लोगों के पास डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें आप लोगों के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है। अब जिस तरह एक ये मॉलिक्यूल है, अब इस पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता किस तरह है? जिस तरह सपोज आप लोगों के पास एक मॉलिक्यूल है HCl, अब जिस वक्त हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो बेसिकली हम इन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करते हैं, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3 होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। हम इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को चेक करते हैं कि इन दोनों एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू 0.4 से लेकर 1.7 के दरमियान होनी चाहिए। अगर इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से लेकर 1.7 के दरमियान होगा तो इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है। पोलर का मतलब है कि एक साइड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी साइड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता क्यों? ये बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होता है, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी वो इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, जिसके जरिए बॉन्ड बना हुआ है, इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है। जिस तरह हम हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान। लेकिन जिस वक्त हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं तो उस कंडीशन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन कि ये जो शेयर्ड पेयर है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर क्लोरीन की ज्यादा है और हाइड्रोजन की कम है। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्लोरीन का न्यूक्लियस जो है वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जिस साइड पर ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जिस न्यूक्लियस की तरफ ये ज्यादा होंगे, उस पर हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और जिस साइड पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे उस साइड पर हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिख देंगे। और जिस न्यूक्लियस से, जिस एटम से ये इलेक्ट्रॉन अवे होंगे उस पर हम पार्शियल पॉजिटिव लिख देते हैं, क्योंकि उस साइड पर न्यूक्लियस की पावर ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू जो है वो ज्यादा हो जाती है और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो कम हो जाता है। और उसी वजह से हम सेकंड एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे और फर्स्ट पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और किस पर लिखेंगे वो डिपेंड करता है कि किस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 0.0 से लेकर 0.3 तक वैल्यू आती है तो उस कंडीशन में हम इस मॉलिक्यूल को नॉन पोलर कहते हैं। नॉन पोलर का मतलब है कि इन पर हम पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं लिखते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में होगा, ऑलमोस्ट न्यूट्रल फॉर्म में होगा। और इसके साथ ये जो चार्ज ये जो चार्ज प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं, अब इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है या ज्यादा। अब ये पार्शियल चार्ज भी कम या ज्यादा हो सकता है।
अगर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा है तो उस कंडीशन में इनके दरमियान इंटरेक्शन भी ज्यादा हो, और अगर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम है तो उस कंडीशन में इनके दरमियान इंटरेक्शन भी कम हो। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर आपके पास बना हुआ है कि ये मॉलिक्यूल डाइपोल जिस पे यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल उस पर भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब पार्शियल नेगेटिव टर्मिनल जो है एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव टर्मिनल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इनके दरमियान इंटरेक्शन जनरेट हो जाती है। और जिस वक्त हम इनको लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली हम इस इंटरेक्शन को खत्म करेंगे, यानी कि इनकी मूवमेंट, इनकी एनर्जी मॉलिक्यूल की इतनी होनी चाहिए कि जिस एनर्जी की वजह से ये मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डोमिनेट आ सके, और जिस वक्त ये इनकी काइनेटिक एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डोमिनेट आएगी उसी कंडीशन में मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं और काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की कम है तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल सेपरेट आउट नहीं होंगे। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिपेंड करती है कि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कम है या ज्यादा है। अगर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा है तो उसका मतलब है कि हमें ज्यादा ही मॉलिक्यूल को एनर्जी प्रोवाइड करना होगी ताकि इनके दरमियान से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डोमिनेट आ सके। और अगर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कम है, इसका मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वैल्यू कम है, और उस कंडीशन में हमें कम ही एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वैल्यू 0.4 आती है, इसका मतलब है कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव वैल्यू कम है। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू जो है वो 1 आती है, 1.0, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, और उस कंडीशन में उनका दरमियान इंटरेक्शन भी ज्यादा होगी। तो इसको हम बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पर बता सकते हैं कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किस मॉलिक्यूल के दरमियान ज्यादा है और किन मॉलिक्यूल के दरमियान कम है। क्योंकि जब भी आप लोगों को मिड या फाइनल होता है तो आप लोगों को पीरियोडिक टेबल दिया जाता है जिसमें एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू गिवन होती है। उधर से आप लोग आसानी से कंपेयर करके बता सकते हो कि डाइपोल या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज किन मॉलिक्यूल के दरमियान ज्यादा है और किन मॉलिक्यूल के दरमियान कम, जिसकी बेस पर आप लोग बता सकते हो कि मॉलिक्यूल जो हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या ज्यादा हो। दूसरे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जिनमें शुरू में कोई भी चार्ज नहीं होता है, जिस तरह आप लोग हैलोजन की बात करते हो या नोबल गैसेस की बात करते हो, लेकिन कुछ लम्हे के लिए उसमें चार्ज इंड्यूस होता है, और उस चार्ज इंड्यूस की वजह से उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जनरेट होती है, और उस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। और ये मोस्टली उन मॉलिक्यूल के दरमियान जनरेट होती है जो नॉन पोलर होते हैं, लेकिन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पोलर मॉलिक्यूल हों चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हों, सभी मॉलिक्यूल सभी स्पीशी के दरमियान लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद होती हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो बहुत ही वीक, या ये कह लो सबसे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। इसके साथ आयन डाइपोल इंटरेक्शन होती हैं जिसमें एक आयन जो है वो डाइपोल, जिस तरह ये बना हुआ है, अगर आप लोग इसके साथ इंटरेक्ट करते हो सोडियम आयन को,
अब सोडियम आयन पर प्लस चार्ज होगा। अब ये आयन इस डाइपोल मॉलिक्यूल में से नेगेटिव टर्मिनल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव टर्मिनल को रिपेल करेगा। तो इस कंडीशन में जो इंटरेक्शन मौजूद होती है आयन के दरमियान और इस पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान, उस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। इसके साथ जिस वक्त ये इंटरेक्शन का एरिया, ये भी डिपेंड करता है कि इंटरेक्शन का एरिया जो है वो कम है या ज्यादा है। अगर मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रही है उसका एरिया ज्यादा है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच हैं, वो ज्यादा एरिया तक एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगी उसकी निस्बत जिसका सरफेस एरिया कम है। जिस तरह ये दो आप लोगों के पास पिक्चर हैं, इसको हम सपोज ए का नाम देते हैं और इसको हम बी का नाम देते हैं। तो ए फॉर्म में मॉलिक्यूल का ज्यादा सरफेस एरिया एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया एक दूसरे मॉलिक्यूल को इंटरेक्ट करेगा, इसका मतलब है कि उनके दरमियान इंटरेक्शन ज्यादा हो, और जितना सरफेस एरिया एक दूसरे को कम एरिया से इंटरेक्ट करेगा, इसका मतलब है कि उनके दरमियान इंटरेक्शन कम है, और उनको आसानी से हम लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस मॉलिक्यूल को, बी मॉलिक्यूल को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें कम टेम्परेचर रिक्वायर होगा, लेकिन ए मॉलिक्यूल को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी, क्योंकि इसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है और इसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है। ये चीज क्लियर है? इसमें से अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ। सर जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं वो टेम्परेरी होती हैं, परमानेंट होती हैं? टेम्परेरी होती हैं, यानी शॉर्ट, जिस तरह कहते हैं ना कि स्टूडेंट को जज्बा आता है कि हमने फाइनल पेपर की या मिड की बड़ी तैयारी करनी है, और वो जज्बा जो है एक दो दिनों बाद खत्म हो जाता है। इसी तरह की लंदन फोर्सेस होती है। सर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.4 से 1 होगा तो फिर कौन सा बॉन्ड होगा? उस कंडीशन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही होगी। बॉन्ड ये कोवलेंट ही होता है, इसमें भी कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें भी कोवलेंट बॉन्ड है, नॉन पोलर जो है उसमें भी कोवलेंट ही बॉन्ड होता है, लेकिन इंटरेक्शन जो उन दोनों मॉलिक्यूल के दरमियान है वो डिफरेंट होती है। एक को हम पोलर कहते हैं, एक को हम नॉन पोलर कहते हैं। पोलर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की रेंज जो है वो 0.4 से लेकर 1.7 तक हासिल होती है, और अगर 1.4 से लेस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो उस कंडीशन में वो बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर होगा, जिसकी वजह से उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो जस्ट लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होंगी। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 0.4 से लेकर 1.7 तक होना चाहिए। ठीक है? यस सर। इसके बाद जिस वक्त हम पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं, आप लोगों के पास सेकंड पॉइंट है कि जिस वक्त आप लोगों के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है या ज्यादा है। और जिस वक्त हम पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं तो उस कंडीशन में पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनहांस होती है, और टॉप टू बॉटम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। क्योंकि जितना आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जितना कोई एटम नोबल गैस से अवे होगा, उसका इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी कम होती है और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। और जिसकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की कैपेसिटी ज्यादा हो और इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी कम हो, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी।
जिस तरह हम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की बात करते हैं तो ये नोबल गैसेस से सबसे अवे हैं, सबसे दूर हैं। इसका मतलब है कि ये एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिलीज कर सकते हैं बाकी एटम्स की निस्बत। ये एटम जो हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद रिलीज करते हैं, क्योंकि अगर ये गेन करते हैं तो उस कंडीशन में इसके आउटर मोस्ट शेल जो है वो नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अडॉप्ट नहीं करता। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी वक्त नोबल गैस के इक्वल हो सकती है जिस वक्त इलेक्ट्रॉन को वो रिलीज करेगा। अब जो एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा इसका मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। उसके बाद जिस वक्त हम सेकंड ग्रुप में जाते हैं, अब सेकंड ग्रुप में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना एक इलेक्ट्रॉन की निस्बत मुश्किल है। और ये भी है कि पहले ग्रुप को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, लेकिन सेकंड ग्रुप को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 6 इलेक्ट्रॉन को 7 इलेक्ट्रॉन की निस्बत ज़्यादा प्रेफर यानी कि वेटेज मिलती है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन को वो कहते हैं चलो कुछ ना कुछ हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन 7 वाले कहते हैं कि ये तो हमें और भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। इसी वजह से सेकंड ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फर्स्ट ग्रुप की निस्बत ज़्यादा होगी। इसी तरह जिस वक़्त हम लेफ्ट टू राइट मूव करते जाएँगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। और 7th ग्रुप जो सबसे करीब है नोबल गैस के, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है और 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान होता है एज़ कंपेयर टू कि वो 7 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करके अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस के इक्वल करे। इसी वजह से हैलोजन जो हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी ग्रुप की निस्बत सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन जिस वक़्त हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो उस कंडीशन में जिस वक़्त एक एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट में मूव करते हैं, तो उस कंडीशन में उनका एक शेल इंक्रीज़ होता है। एक शेल का मतलब है कि उनका एटॉमिक रेडियस की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होता है और जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसका मतलब है उतनी ही कम फोर्स के साथ न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। और जितनी कम फोर्स के साथ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है। इसीलिए हम कहते हैं जिस वक़्त हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है, लेकिन जिस वक़्त हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल की क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से शेल्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज़ होता है और जिसकी वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान इंटरेक्शन की फोर्स जो है वो वीक होती है। बट सर टॉप टू बॉटम पोलराइजेबिलिटी तो इंक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं कि किसी एक एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर वो कम होती है या ज्यादा होती है। पोलराइजेबिलिटी इसी वजह से उनकी इंक्रीज होती है क्योंकि उनके दरमियान न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान इंटरेक्शन डिक्रीज हो रही है और डिक्रीज होने की वजह से ही पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है और उसी वजह से उनके दरमियान मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरेक्शन जनरेट होती है पोलराइजेबिलिटी की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलराइजेबिलिटी जो है वो दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है जी सर। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, आपके पास क्लोरोमीथेन मॉलिक्यूल है और इसमें आपके पास 3 एटम हैं, क्लोरीन है, कार्बन है और हाइड्रोजन।
जिस वक़्त हम चेक करते हैं हाइड्रोजनल कार्बन को, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.3 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.1 है। तो इन दोनों का डिफरेंस जिस वक़्त हम लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 0.2 हासिल होती है और 0.2 वैल्यू जो है वो 0.5 से लेकर 1.7 की रेंज में नहीं आती, यानी कि 0.4 से लेस वैल्यू है। इसका मतलब है कि ये जो बॉन्ड है वो पोलर नहीं है। इस पर हम पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं लिखते हैं। लेकिन जिस वक़्त हम कंपेयर करते हैं कार्बन और क्लोरीन को, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.3 है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है। और जिस वक़्त हम 3 में से 2.3 माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू हासिल होती है 0.7। अब 0.7 की वैल्यू इस रेंज में लाई करती है। अब जिस वक़्त ये इस रेंज में लाई करती है तो इसका मतलब है कि ये जो बॉन्ड बना हुआ है, इसमें एक एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब किस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है और किसकी ज़्यादा है। अब यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो इस कार्बन से अवे होगा, कार्बन से दूर होगा। इसी वजह से कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं और इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा क्लोरीन की तरफ होगा, इसी वजह से हम क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखते हैं। अब इस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव को हम डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं। डाइपोल मोमेंट बेसिकली जो है वो मल्टीप्लिकेशन होता है। चार्ज और ये जो चार्ज मौजूद हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो मौजूद हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसकी लेंथ के साथ और इसको हम डाइपोल मोमेंट को एरो से इंडिकेट करते हैं। और इसकी सर नेक्स्ट क्लास का लिंक आ चुका है, टाइम 1 मिनट ऊपर हो गया है। सर हमारे ना नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंटेशन है बेसिकली, तो मैम के मैसेजेस आ रहे हैं कि चलें ठीक है, बस ये वाइंड अप करते हैं। ये डाइपोल मोमेंट है और ये आप लोग ये बता सकते हो कि मॉलिक्यूल के दरमियान जो है वो प्लेनर है या पोलर है या नॉन पोलर। अगर डाइपोल मोमेंट होगा तो वो पोलर होगा और अगर उसके दरमियान डाइपोल मोमेंट 0 है तो वो नॉन पोलर होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं लिखेंगे ओवरऑल। बस बाकी नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सर अटेंडेंस लगा दें। बाकी लीव कर सकते हैं, जो अटेंडेंस वाले हैं वो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अब्दुल मन्नान है, अब्दुल मन्नान, अलीजा, यस सर। अमाइम, Yes, sir. अमाइम के बाद खदीजा हाफिज, खदीजा हाफिज है। उसके बाद मारवा आबिद, यस सर। मरियम बीबी, प्रेजेंट सर। इसके बाद मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद रिजवान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान, प्रेजेंट सर। रोमैसा, Present, sir. समीउल्लाह, सना असगर, जी मोहम्मद अफजल रह गया है, मोहम्मद अफजल की भी हो गई है। ठीक है, अब आप लोग लीव कर सकते हो। सर मेरा एक क्वेश्चन है, चलिए सर मैं आपसे ना मैसेज में पूछ लूँगा, अभी ना सर क्लास का टाइम हो गया। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you, sir. Allah Hafiz. न्यूमेरिकल भी सॉरी सर वाइवा थ्योरी बेस ही होगा ना, मतलब न्यूमेरिकल्स तो नहीं ना आप पूछेंगे? शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, मतलब जस्ट थ्योरी बेस, थ्योरी को रेडी करिए जस्ट। जी जी ओके सर। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। Sir, sorry. When's the date for the midterm? Tuesday. Okay, thank you, sir. मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।